वेलकम टू आर कॉमर्स फ्रेंड। मैं हूं रुखसाना राशिद। आज की वीडियो में हम करेंगे लास्ट चैप्टर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। मीनिंग देखें, व्हेन एनी बिजनेस यूनिट डील्स इन वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देन द बिजनेस कैन बी सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिविजन्स। ईच डिवीजन इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। जब हमारा बिजनेस बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को और उस बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करता है सेल और परचेज की, तब हमारे बिजनेस की सब यूनिट्स बन जाती है। मीन्स जो हमारा बिजनेस है वो डिवाइडेड होता है डिपार्टमेंट में। हमारे हर पार्ट के डिपार्टमेंट अलग अलग हो जाते हैं, जैसे लाइक सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, परचेज का डिपार्टमेंट अलग हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो अलग यूनिट होती है बिजनेस की उसको हम डिपार्टमेंट कहते हैं। इन दिस वे डिपार्टमेंट इज सब टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट। इस तरह से डिपार्टमेंट है जो वो सब टाइप है हमारी बिजनेस यूनिट की, विच इज स्पेशलाइज्ड इन इट्स वर्किंग फील्ड, जो अपनी खुद की फील्ड में स्पेशलाइज्ड होती है। जैसे आप सेल्स डिपार्टमेंट आपकी एक बिजनेस यूनिट का अलग है, परचेज डिपार्टमेंट अलग है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। इस तरह से आपकी जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं आपके एम्प्लॉयज़ उस वर्किंग फील्ड। A department is generally a physical part of the rest of the business unit। ये एक फिजिकल पार्ट होता है हमारे बिजनेस का जो एक डिपार्टमेंट में कंसीडर होता है। Each department is treated as a separate profit center, though none of the department is separate geographically from the rest of the departments। हमारे यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग तरीके से कंसीडर किया जाता है। भी सेल्स डिपार्टमेंट का अलग, परचेज का अलग, ऐसे। तो हमारा जो डिपार्टमेंट्स हैं ये प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली डिवाइडेड है, बट इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है या फिर जोग्राफिकल इनका एरिया है या फिर इनकी बिल्डिंग है वो सेपरेटेड नहीं होती इनके बिजनेस यूनिट से। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कि हमारे ऑब्जेक्ट्स क्या हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए। फर्स्ट है हमारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। हमें यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारे परचेज के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड, फाइनेंस के रिलेटेड, जब हमारे यहाँ पर इनके अलग अलग स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स होंगे। सेकेंड है कंपैरिजन। हम अच्छे तरीके से हमारी गुड्स का या फिर हमारे प्रॉफिट का कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट का। थर्ड है परफॉर्मेंस। हम हमारे डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट की कितनी परफॉर्मेंस हो रही है, परचेज की कितनी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की कितनी। फोर्थ है हमारा बेसिस फॉर एफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोल। जब हम हमारे बिजनेस यूनिट के अलग अलग डिपार्टमेंट बना लेते हैं तब हमारा जो बिजनेस यूनिट का डिपार्टमेंट पर जो कंट्रोल होता है वो उनका बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है और वो अपने परचेज और सेल फाइनेंस को भी अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं उनके फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स। फिफ्थ है हमारा कंपैरिजन एक्सपेंसेस। हम यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस का भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी सेल्स के कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं और परचेज के कितने, फाइनेंस के कितने। सिक्स्थ है हमारा जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटल आउटले। हमें अलग अलग डिपार्टमेंट की कैपिटल के बारे में पता चल जाता है कि हमारी डिपार्टमेंट को कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से बिजनेस यूनिट है जो वो उसमें इन्वेस्ट करती है। सेवन्थ है हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो। हमें यहाँ पर हमारी ईच डिपार्टमेंट के स्टॉक के बारे में पता चल जाता है कि उसमें हमें को कितना स्टॉक उसमें है या फिर नहीं है, उसी तरह से हम स्टॉक को रीस्टॉक कर लेते हैं। एट्थ है हमारा हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हमारे प्रॉफिट होते हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट की शेयर्स वगैरह, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उससे हमें पता लग जाता है कि हमने ईच डिपार्टमेंट में हमारे डिसीजंस किस तरह से लिए जाएंगे। अलग अलग डिपार्टमेंट में बिजनेस यूनिट का अपना ध्यान देती है और फिर उसी हिसाब से उसका जो है डिसीजन को प्लान करती है। फ्रेंडली रिवलरी, इसका मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट जो एक दूसरे के डिपार्टमेंट से अपने अच्छे रिलेशंस को मेंटेन करता है और अपना जो है हमें हर एक का प्रॉफिट है जो वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है। टेंथ है हमारा रिवॉर्ड है मीन्स भी वो डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट की अच्छे तरीके से अपनी मैनेज किया जाएंगे रिसोर्सेज, प्रॉफिट अच्छा होगा जिस डिपार्टमेंट का, तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा बिजनेस यूनिट्स की तरफ से। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन ब्रांच अकाउंटिंग और डिपार्टमेंटल। फर्स्ट है यहाँ पर हमारा ब्रांच अकाउंटिंग का पॉइंट, द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस अमंग डिफरेंट ब्रांचेस डज नॉट अराइज। यहाँ पर जो कॉमन एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम होती है ब्रांचेस में अराइज नहीं होती, क्योंकि हर एक ब्रांच का अलग अलग मेथड होता है अपने डील करने के लिए और हेड ऑफिस जो है उनके एक्सपेंसेस को खुद ही पे कर देता है। यहाँ पर जो एक कॉमन एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम है वो राइज नहीं होती। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में देखें, द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ कॉमन एक्सपेंसेस अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट अराइजेस। यहाँ पर जो कॉमन एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम है हर एक डिपार्टमेंट में अराइज रहती है, जैसे कि कोई भी एक्सपेंस हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एक्सेट्रा।
सेकंड देखें ब्रांच अकाउंट में, द कन्वर्जन ऑफ फॉरेन ब्रांच फिगर्स इनटू होम करेंसी में क्रिएट अ प्रॉब्लम। यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में जो हमारा कन्वर्जन करते हैं फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में, उसमें हमें प्रॉब्लम आती है ब्रांच अकाउंट में। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कन्वर्जन ऑफ फॉरेन करेंसी इनटू इंडियन करेंसी। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती कन्वर्जन करने में फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में। थर्ड है हमारा रिकन्सिलेशन एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंट्स इज रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट्स करते हैं, रिकन्सिलेशन करते हैं हमारी ट्रांजैक्शंस को हेड ऑफिस और की बुक्स में और ब्रांच अकाउंट्स की बुक्स में, यहाँ पर हमें वो करना पड़ता है। डिपार्टमेंटल अकाउंट में देखें, रिकन्सिलेशन एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अकाउंट्स की डिपार्टमेंट्स में वो राइज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक बिजनेस यूनिट होती है जिसके सिर्फ डिवाइड होती है वो डिपार्टमेंट्स में, कोई उनके अलग अलग अकाउंट्स हैं जो वो मेंटेन नहीं होते। फोर्थ देखिए ब्रांच अकाउंटिंग का, इन केस ऑफ ब्रांच ऑल ब्रांच अकाउंट्स आर केप्ट एट हेड ऑफिस एक्सेप्ट कैश, कस्टमर एंड स्टॉक रजिस्ट्रेशन आर केप्ट एट ब्रांच। यहाँ पर जो ब्रांच अकाउंटिंग में सारे ब्रांच के जो अकाउंट्स हैं वो हेड ऑफिस में रखे जाते हैं। कैश, कस्टमर और स्टॉक का जो अकाउंट होता है वो हेड ऑफिस में नहीं रखा जाता। डिपार्टमेंटल अकाउंट में देखें, ऑल अकाउंट्स आर केप्ट एंड मेंटेन्ड एट वन प्लेस। डिपार्टमेंटल अकाउंट में जो सारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं वो बिजनेस यूनिट के में ही रखे जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करता। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारी टेक्निक्स यूज्ड इन डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो वो यूज़ हुई हैं। केस 1 देखें, अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को अलोकेट करने में। फर्स्ट है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट फॉर विच दीज एक्सपेंसेस आर रिलेटेड। जनरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर गिवन सेपरेटली इन द इक्वेशन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंस होते हैं जो हर एक डिपार्टमेंट के खुद के एक्सपेंस होते हैं, वो अपने खुद के एक्सपेंसेस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। ये एक्सपेंसेस जो होते हैं हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली या फिर सेपरेटली दिए होते हैं कि ये इस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है। सेकेंड है हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेज और सेल ऑफ गुड्स एट द ब्रांच। दीज आर जनरल रनिंग एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच that cannot be changed to a specific unit of goods sold। ये वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली रिलेट नहीं करते परचेज या फिर सेल गुड्स के ऑफ द ब्रांच और फिर डिपार्टमेंट को। दीज एक्सपेंसेस आर जनरल रनिंग एक्सपेंसेस। ये हमारे जनरल एक्सपेंस होते हैं जो हमारे गुड्स सोल्ड के रिलेटेड नहीं होते। थर्ड है हमारे अनअलोकेटेड एक्सपेंसेस। देयर आर सम एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी डिवाइडेड सेटिस्फैक्टरी। ये वो वाले एक्सपेंस होते हैं जो जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। दीज एक्सपेंसेस आर इधर डिवाइडेड इक्वली और ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सपेंसेस वो वाले एक्सपेंसेस होते हैं या तो फिर ये डिवाइड किए जाएंगे इक्वली अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, या तो फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे इकट्ठे ही। आई होप आपको ये एक्सपेंसेस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि कौन से बेसिस पर हम हमारे एक्सपेंसेस को एलोकेट करेंगे। एक्सपेंसेस देखें, फिर उसके साइड में हमने लिखा हुआ है बेसिस ऑफ एलोकेशन। फर्स्ट है हमारा एक्सपेंस रेट, रेट्स, टैक्सेस एंड रिपेयर्स। रेंट या फिर रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स का जो एक्सपेंस होता है उसको हम बेसिस ऑफ एलोकेट करेंगे फ्लोरा एरिया। जो हमारा फ्लोर एरिया होता है, जो हमारा एरिया होता है हमने लिया होता है हमारे बिजनेस यूनिट को चलाने के लिए, उसमें जो हमारा एरिया होता है उसका रेंट, रेट्स या फिर टैक्सेस या फिर रिपेयर्स वो होगा। सेकेंड हमारा लाइटिंग, नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट्स इन ईच डिपार्टमेंट। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हम जो हमारी नंबर ऑफ लाइटिंग, जितनी लाइटिंग हमारे ईच डिपार्टमेंट में लगी होंगी हम उनको कैलकुलेट करेंगे। थर्ड है हमारा पावर, हॉर्स पावर इंटू आवर्स वर्कड। पावर को हम कैलकुलेट करेंगे हमारी हॉर्स पावर मीन्स भी जितनी पावर्स हमारी कैलकुलेट है, टोटल पावर है, उसको हम इनटू आवर्स डिवाइडेड करेंगे। जितने आवर्स वो चली है मीन्स भी पावर लाइटिंग जितने आवर्स चली है उसको हम आवर्स में कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड कैरियज इनवर्ड। जो हमारा डिस्काउंट रिसीव होगा या फिर कैरियज इनवर्ड होगा उसको हम किसके बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, इसको हम कैलकुलेट करेंगे परचेज के बेसिस पर। फिफ्थ है हमारा कैरियज आउटवर्ड डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स, सेल्समैन कमीशन, एडवर्टीजमेंट। फोर्थ हमारे वो वाले एक्सपेंसेस है जो सेल्स पर होते हैं, ये हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट। सिक्स्थ है हमारा डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट्स।
ये हमारे एक्सपेंसेस हैं जो वो हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एसेट वैल्यू, कि हमारे एसेट की कितनी वैल्यू है मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। 7th है हमारा कैंटीन एंड अदर लैब वेलफेयर एक्सपेंसेस, जो हमारे वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, कि हमारे कितने एम्प्लॉयज़ हैं। 8th है हमारा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड हमारा फंड होता है रिजर्व के लिए हमने रखा होता है हमारे फ्यूचर, इसको हम कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देते हैं या फिर वेज देते हैं। 9th है हमारा जनरल मैनेजर की सैलरी, जो हम हमारे मैनेजर को सैलरी देते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट, कि हमारे मैनेजर ने कितना टाइम दिया है हर एक डिपार्टमेंट को, लाइक परचेज को कितना टाइम दिया है, सेल्स को कितना टाइम दिया है और फाइनेंस को डिपार्टमेंट को कितना टाइम दिया है। इस तरह से हम हमारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर अलोकेशन। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन देखें। कंज्यूमर स्टोर्स कैरी ऑन बिजनेस इन 4 डिपार्टमेंट्स। कंज्यूमर जो स्टोर है वो अपने बिजनेस को कैरी करता है 4 डिपार्टमेंट्स में ABCD। ड्यूरिंग ट्रेडिंग पीरियड द रिकॉन्साइड इन्फॉर्मेशन वाज एज फॉलोज। उनके ट्रेडिंग पीरियड की हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी गई है। 4 डिपार्टमेंट की अलग अलग इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। आगे देखें, द एक्सपेंसेस फॉर ट्रेडिंग पीरियड विच आर चार्जेबल टू ईच डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू द सेल्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट। हमने जो एक्सपेंसेस को चार्ज करना है हर एक डिपार्टमेंट में, हमने उनकी सेल्स के अकॉर्डिंग चार्ज करना है एक्सपेंसेस को ईच डिपार्टमेंट की सेल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमें एक्सपेंसेस दिए गए हैं। पहला है रेंट एंड रेट्स, सेकंड है हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस, थर्ड है हमारा सैलरीज। इनको हम कैलकुलेट करेंगे ईच डिपार्टमेंट के सेल्स के अकॉर्डिंग। इन एडिशन द मैनेजर ऑफ ईच डिपार्टमेंट वाज एंटेल्ड टू अ कमीशन ऑफ 12.5% ऑन द प्रॉफिट ऑफ हिज डिपार्टमेंट आफ्टर चार्जिंग द फोरगोइंग एक्सपेंसेस। हमें यहाँ पर मैनेजर को भी कमीशन देना है हर एक डिपार्टमेंट के, जो जिनको कमीशन देंगे हम 12.5% पर उनके प्रॉफिट पर, जो हमें उनके डिपार्टमेंट्स का जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर, बट क्या चार्ज करने के बाद, उनके एक्सपेंसेस को चार्ज करने के बाद ईच डिपार्टमेंट के। पहले हम करेंगे हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाएंगे। इस तरह से आप फॉर्मेट बना लें हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। पहले आप लिखें यहाँ पर पर्टिकुलर्स डेबिट साइड में, फिर आप लिखें डिपार्टमेंट A, फिर डिपार्टमेंट B, फिर डिपार्टमेंट C, फिर डिपार्टमेंट D। फिर उसके बाद आप बनाएंगे क्रेडिट साइड। पहले आप लिखेंगे क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स, फिर आप लिखेंगे डिपार्टमेंट A, फिर डिपार्टमेंट B, फिर डिपार्टमेंट C, फिर डिपार्टमेंट D। उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे, हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। पहली ट्रांजैक्शन है हमारी ओपनिंग स्टॉक की, जो डिपार्टमेंट A के हैं 5000, डिपार्टमेंट B के हैं 12000, डिपार्टमेंट C के हमारे 3000, डिपार्टमेंट D के हैं हमारे 8000। इनको हम जाकर हमारे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टार्टिंग में लिख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट लिखेंगे पहले डिपार्टमेंट A की, हमारी डिपार्टमेंट A की अमाउंट थी 5000। फिर लिखेंगे डिपार्टमेंट B की, डिपार्टमेंट B की अमाउंट थी हमारी 12000। फिर लिखेंगे डिपार्टमेंट C की, उसकी थी 3000। फिर लिखेंगे डिपार्टमेंट D की, उसकी थी 8000। फिर नेक्स्ट हम फिर से क्वेश्चन में जाएंगे, हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी परचेज की, डिपार्टमेंट A की है 45000, डिपार्टमेंट B की है 18000, डिपार्टमेंट C की है 7000 और डिपार्टमेंट D की है 18000। हम इनको भी ओपनिंग स्टॉक की तरह जाकर हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 परचेजेस। हमारी डिपार्टमेंट A की परचेजेस थी हमारी 45000 की, डिपार्टमेंट B की परचेजेस थी हमारी 18000 की और डिपार्टमेंट C की हमारी परचेजेस थी 7000 की और डिपार्टमेंट D की थी हमारी 18000 की। नेक्स्ट हम फिर से क्वेश्चन देखेंगे और हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पर है वो सेल्स की है। डिपार्टमेंट A की है 48000, डिपार्टमेंट B की है 21000 और डिपार्टमेंट C की है 9500 और डिपार्टमेंट D की है 20000। अब हम इसको भी जाकर लिखेंगे हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पर बाय सेल्स। पहले डिपार्टमेंट की थी हमारी 48000,
डिपार्टमेंट बी की हमारी 21,000, डिपार्टमेंट सी की हमारी 9,500, डिपार्टमेंट डी की हमारी 20,000। इसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे, हमारी नेक्स्ट को लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक है 12,000, बी का है 14,000, सी का है 2,000 एंड फिर डी का है 4,500। इसको भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। पहले डिपार्टमेंट ए का क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे जो है 12,000, फिर डिपार्टमेंट बी का लिखेंगे जो है 14,000, सॉरी, फिर डिपार्टमेंट सी का लिखेंगे जो है 2,000, फिर डिपार्टमेंट डी का लिखेंगे जो है 4,500। नेक्स्ट हम हमारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे ईच डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी सेल्स के प्रोपोर्शन के साथ। हम यहाँ पर लिखेंगे, पहला हमारा एक्सपेंसेस था रेंट एंड रेट्स। रेंट एंड रेट्स हमारा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले हम इसकी नेम लिखेंगे जाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेंट्स एंड रेट्स, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट की सेल्स की रेशो निकालेंगे, फिर हम उसी सेल्स की रेशो में हमारे एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। हमने हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट एंड रेट्स लिख दिया था, अब हम उसके एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे हमारे सेल्स रेशो में, फिर उनको लिखेंगे। पहले हम यहाँ पर निकालेंगे सेल्स की रेशो। आप इसी तरह से लिख लें सेल्स रेशो। आप डिपार्टमेंट ए की सेल्स को लिखें, पहले डिपार्टमेंट का नेम लिखें ए बी सी डी, उसके बाद इन डिपार्टमेंट के नीचे उनकी सेल्स को लिखें। हमारे डिपार्टमेंट ए की सेल्स थी 48,000 और हमारे डिपार्टमेंट बी की सेल्स थी 21,000। हमारे डिपार्टमेंट सी की सेल्स थी हमारी 9,500 और हमारे डिपार्टमेंट डी की सेल्स थी 20,000। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी रेशो निकल रही है यहाँ पर। पहले इन तीनों की हम ज़ीरोस को कट करेंगे, यहाँ पर इनकी 2 ज़ीरोस को हम कट करेंगे पहले, क्योंकि इन सब में 2 ज़ीरोस हैं जो वो कॉमन है। यहाँ पर हमारी रेशो निकल के आ रही है 480। ज़ीरोस को कट करने के बाद 210, 95 निकल रही है बस इसकी सिंपल। फिर उसके बाद हमारी डी की निकल रही है 200। फिर उसके बाद हम इस रेशो को कट करेंगे, फिर हमारी अमाउंट आ रही है इसके बाद 96, 42, 19, फिर उसके बाद लास्ट है हमारा 40। जो हमारी यहाँ पर रेशो निकल के आई है 96 रेशो 42 रेशो 19 रेशो 40। इस रेशो में हम कैलकुलेट करेंगे हमारे रेंट रेट्स को। पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हमारे रेंट रेट्स को इस रेशो में। तो हमारे रेंट रेट्स को कैलकुलेट करने के बाद हमारी यहाँ पर 2 रेंट रेट्स डिपार्टमेंट ए की निकल रही है 1218 और हमारे डिपार्टमेंट बी की निकल रही है यहाँ पर 533 और डिपार्टमेंट सी की निकल रही है हमारी 241 और डिपार्टमेंट डी की हमारी निकल रही है 508। ओके, आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट एक्सपेंस देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट एक्सपेंस है हमारा सन्ड्री एक्सपेंसेस 1800 के। 1800 को भी हम उसी सेल्स की रेशो में डिवाइड करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएंगे। रेंट और रेट्स के नीचे लिखेंगे हम 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस। यहाँ पर हमारे सन्ड्री एक्सपेंसेस की फर्स्ट रेशो आ रही है 877 डिपार्टमेंट ए की। डिपार्टमेंट बी की आ रही है 384 और डिपार्टमेंट सी की हमारी आ रही है 174 और डिपार्टमेंट डी की हमारी आ रही है 365।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन में जाएंगे, हमारे नेक्स्ट एक्सपेंसेस को देखेंगे। नेक्स्ट एक्सपेंसेस हमारी सैलरीज 10,500, इनको भी हम सेल्स रेशो में कैलकुलेट करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे टू सैलरीज। डिपार्टमेंट ए की सैलरीज आ रही है हमारी 5,117। डिपार्टमेंट बी की हमारी आ रही है सैलरीज 2,239। डिपार्टमेंट सी की हमारी आ रही है 1,013 और डिपार्टमेंट डी की सैलरीज आ रही है हमारी 2,131। इस तरह से हमने हमारी सेल जो एक्सपेंसेस है उनको सेल्स की रेशो में कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे पहले हमारा प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट में से हम हमारे मैनेजर को कमीशन देंगे, फिर उसके बाद हम हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे यहाँ पर। चलिए पहले करते हैं डिपार्टमेंट ए का। डिपार्टमेंट ए की है जो वो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो हम 48,000 प्लस 12,000 हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 60,000। 60,000 में से हम निकालेंगे हमारे 45,000 और 5,000, तो हमारा 10,000 अमाउंट आ रही है। हम यहाँ पर लिखेंगे इसके डेबिट साइड में 10,000 और नीचे लिखेंगे हमारा 60,000 जो इसका टोटल आया है, और डेबिट साइड में हमारे 10,000 को लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में बैलेंस फिगर। नेक्स्ट हम निकालेंगे हमारे डिपार्टमेंट बी का। डिपार्टमेंट बी का है हमारा टोटल 21,000 प्लस 14,000 35,000 हमारा इसका टोटल आ रहा है। इसी 35,000 को हम डेबिट साइड में भी लिखेंगे। 35,000 में से हम निकालेंगे हमारे 30,000 को, तो हमारा टोटल बैलेंस फिगर आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का 5,000। फिर हम निकालेंगे हमारे डिपार्टमेंट सी का। डिपार्टमेंट सी का है 9,500 प्लस 2,000 इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 11,500। 11,500 को ही हम डेबिट साइड में लिखेंगे। उसमें से हम हमारे 11,500 में से निकालेंगे 10,000, हमारे यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 1,500। फिर हम निकालेंगे हमारे डिपार्टमेंट डी का। डिपार्टमेंट डी की हमारी यहाँ पर डेबिट साइड है जो वो बड़ी आ रही है। पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। 18,000 प्लस 8,000 तो आ रहा है हमारे यहाँ पर 26,000। इसी को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 26,000 में से हम माइनस करेंगे हमारे 20,000 को और फिर 4,500 को, तो हमारा अमाउंट आ रही है यहाँ पर 1,500। ये अमाउंट है हमारी ग्रॉस लॉस की। हम इसको लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंस फिगर। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अभी यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का है जो बैलेंस फिगर निकल कर आ गया है, इसको हम क्रॉस करके हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। पहले यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट साइड में हमारे ग्रॉस लॉस को। यहाँ पर लिखेंगे हम टू ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस किसका है? डी का है, डी डिपार्टमेंट का है। ग्रॉस लॉस कितने का है? 1,500 का। फिर उसके बाद हम क्रेडिट साइड में हमारा क्रॉस करेंगे हमारे ग्रॉस प्रॉफिट को। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे डिपार्टमेंट ए का ग्रॉस प्रॉफिट था 10,000। डिपार्टमेंट बी का था हमारे 5,000। डिपार्टमेंट सी का था हमारा 1,500। नेक्स्ट हम हमारे क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे हमारे जो मैनेजर का कमीशन था वो हमें कितने परसेंटेज देना था। हमें यहाँ पर मैनेजर का कमीशन देना है 12.5%। हम पहले यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद मैनेजर को कमीशन देंगे। यहाँ पर हमारे 10,000 टोटल आ रहा है डिपार्टमेंट ए का। यहाँ पर हम लिखेंगे 10,000 टोटल। डेबिट साइड में भी लिखेंगे 10,000 टोटल। नेक्स्ट हम 10,000 में से माइनस करेंगे हमारी अमाउंट को, डेबिट साइड वाले को 1,218 को, 877 को, 5,117 को, तो हमारी अमाउंट आ रही है यहाँ पर 2,788 हमारी अमाउंट आ रही है। इस अमाउंट पर हम लगाएंगे हमारा 12.5%, तो हमारा मैनेजर का कमीशन आ रहा है
यहाँ पर पहले लिखेंगे टू मैनेजर कमीशन। हमारे यहाँ पर मैनेजर के कमीशन आ रहा है 348। उसके बाद हम यहाँ पर हमारे बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट को लिखेंगे जो हमारे नेट प्रॉफिट का नेम है। तो हमारी यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है 2440। यहाँ पर लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। उसके बाद हम हमारे डिपार्टमेंट बी का निकालेंगे। डिपार्टमेंट बी का हमारा टोटल लिखेंगे पहले, जो हमारा आ रहा है 5000। और डेबिट साइड में भी हमारे उसका टोटल लिखेंगे। उसके बाद हम 5000 में से माइनस करेंगे हमारे 533 को, 384 को, 2239 को। तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 1844। उस पर हम लगाएंगे हमारा 12.5%। तो हमारे मैनेजर का कमीशन आ रहा है 230। 230 को हम माइनस करेंगे हमारे 1844 में से। तो हमारी यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अमाउंट आ रही है 1614। इसी तरह से हम हमारी कैलकुलेट करेंगे डिपार्टमेंट सी को। पहले लिखेंगे उसका टोटल 1500, फिर डेबिट साइड में भी उसका टोटल लिखेंगे 1500, फिर 1500 में से माइनस करेंगे 241 को, 174 को, 1013 को। तो हमारी यहाँ पर अमाउंट आ रही है 72 पर हम लगाएंगे हमारे मैनेजर का कमीशन जो है 12.5%। उसका लगाकर हमारी अमाउंट आ रही है यहाँ पर कमीशन की 9 को माइनस करेंगे 72 में से। तो हमारी अमाउंट आ रही है यहाँ पर 63। इस तरह से हमने तीनों डिपार्टमेंट का कर लिया है। डिपार्टमेंट डी का प्रॉफिट मैनेजर का कमीशन समझे। हम यहाँ पर डिपार्टमेंट डी में मैनेजर को कमीशन नहीं देंगे क्योंकि डिपार्टमेंट डी को यहाँ पर लॉस हुआ था, ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर उसको प्रॉफिट होता डिपार्टमेंट ए, बी और सी की तरह, तो हम यहाँ पर मैनेजर को कमीशन दे देते। हम यहाँ पर मैनेजर को कमीशन नहीं देंगे, इसीलिए हम यहाँ पर इसका टोटल करेंगे। डेबिट साइड का हमारा टोटल अमाउंट आ रही है 4504। ये हमारी डिपार्टमेंट डी की टोटल अमाउंट आ रही है। उसके बाद इस टोटल को ही हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे 4504। इस अमाउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट लॉस के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पर नेट प्रॉफिट या फिर लॉस आता है। डेबिट साइड का नेट प्रॉफिट होता है और क्रेडिट साइड का नेट लॉस होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे बाय नेट लॉस। इसी को हम लिखेंगे 4504 को लिखेंगे हम यहाँ पर नेट लॉस के द्वारा। आई होप आपको यहाँ पर टेक्निक केस 1 जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे हमारे यहाँ पर केस 2 नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये टेक्निक समझ में ना आए या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको अच्छे तरीके से बता दूँगी। लाइक शेयर प्लस सब्सक्राइब कर दें हमारी वीडियो को। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।